हेलो एवरीवन। आज हम पिछले क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी से 2 क्लासेस पहले हमने सीखा था कि जब अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर हो और उसमें अगर हम कोई आई करंट फ्लो कराएं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जा रही थी। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, वो कार्डबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमने आयरन फिलिंग्स, आयरन के बुरादे डाले थे और यहाँ पे कुछ बैटरी की अरेंजमेंट करी हुई थी हमने, और इसमें करंट फ्लो हो रहा था और हमने देखा था कि कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही थी। तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, क्या हो जब हम एक सर्कुलर फॉर्म में एक वायर लें, या जिसे ही हम लूप कह रहे हैं, एक सर्कुलर लूप लें और उसमें करंट फ्लो कराएं तो किस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो होंगी या कैसा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हमें शो होगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये जो सर्कुलर लूप हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट वायर से ही बना हुआ होगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर था, हमने क्या किया, इस कंडक्टर को बाहर, ऐसे एक वायर जो थी, वायर को बाहर निकाला, वायर को पकड़ा हुआ है और इसे हमने ऐसा सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। तो क्या एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा, एक सर्कुलर लूप की तरह हमें दिखने लगेगा? इतनी बात हम मान पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये जो हमारा सर्कुलर लूप के फॉर्म में कोई कंडक्टर शो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट वायर से ही बना होगा। इस बात को दूसरी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक कंपेयर करने के लिए एक सर्कल बनाया। सर्कुलर लूप में हम पहुंचेंगे बाद में। अभी हमने एक सर्कल बनाया। क्या इस सर्कल को हम अगर छोटे छोटे पार्ट में कट कर दें तो क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं कि हर एक छोटा पार्ट इसका इंडिविजुअल स्ट्रेट कंडक्टर की तरीके से है? इसका ओरिएंटेशन कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, सेगमेंट की बात करें, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है। इसकी बात करें तो ये किसी एंगल पे है लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। ये लाइन भी हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से दिख रहा है। ऐसे ही सारे इसके जो सेगमेंट हैं वो छोटे छोटे एक स्ट्रेट लाइन की तरह, या यूं कहें एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर इसमें हम जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को कंबाइन करके एक सर्कुलर लूप की तरीके से हमें करंट का फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक, और हम क्या देखने वाले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी देखी थी, हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था। क्या कह रहे थे उसमें, हम करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जा रहे थे और ये जो कर्ल्ड फिंगर थी हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करती थी। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सर्कुलर लूप भी सीख लेंगे अच्छी तरीके से। तो ज़रूरी था ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रहें। एक क्या कि हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, और दूसरी बात क्या कि ये जो हमें सर्कल के फॉर्म में एक लूप दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे स्ट्रेट सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये अरेंजमेंट क्या किया हुआ है, ये वायर तो हमें समझ में आ गई कि एक कॉपर की वायर है जिसे हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया हुआ है और इनके 2 एंड्स के बीच में एक बैटरी और एक की लगाई हुई है। बस बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। हमने बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर रखा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल इधर रखा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। यहाँ पे अगर पोलैरिटी चेंज कर देंगे बैटरी की तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम देखने क्या वाले हैं इसमें। हमें स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी आती हैं। ठीक, एक बात हमने वो देखा।
दूसरी बात हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, हमने ये कहा कि ये जो सर्कुलर लूप है ये छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से ही मिलकर बना हुआ हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कुलर लूप को छोटे छोटे सेगमेंट में इंडिविजुअली हम इनका मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से शो हो रहा है ना, और लास्ट में हम उनका एक सम के फॉर्म में पता लगा लेंगे कि इस ओवरऑल सर्कुलर लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा, किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमें एक छोटा सा एक ये स्ट्रेट कंडक्टर दिख रहा है, अगर हम इसे अलग बनाना चाहें तो हम यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, ये छोटा सा एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह दिख रहा है, और इसमें करंट की डायरेक्शन तो अगर क्लॉकवाइज है तो हर एक सेगमेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा हमारा। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में करंट हमारा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाता हुआ हमें दिख रहा है, तो हमने क्या बोला है, राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। कर्ल करने पे जो डायरेक्शन हमें मिलती है फिंगर्स की, वही सेम डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे हमने जब इस डायरेक्शन में थंब को किया, करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को किया और फिंगर्स को कर्ल किया, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसके अंदर से ऐसी आती हुई दिख रही हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इस सेगमेंट को हम समझ रहे हैं कि ये सेगमेंट है। ठीक, इस सेगमेंट को हमने बाहर निकाला, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हमें दिख रही है, अपवर्ड करंट की डायरेक्शन हमने इसमें अज्यूम कर ली। फिर हमने क्या कहा कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल करने पे इन 4 फिंगर की जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन आ रही है, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इसी को हम जहाँ से हमने ये सेगमेंट निकाला था वहीं पे हम रखने जा रहे हैं। ये यहाँ पे हम रखेंगे, फिंगर्स इस लूप से अंदर होती हुई हमें दिख रही है कि ये बोर्ड के अंदर जाती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन बना दी कि इसके अंदर से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें शो होगी। ठीक है, इसी तरह इस पे भी आएंगे तो इस पे भी हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन शो होगी, ये लाइंस इस सेगमेंट के अंदर से होती हुई दिख रही हैं। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल सेक्शन पे हमें ऐसी लाइंस दिखेंगी इनके अंदर से आती हुई, या यूँ कहें इधर से निकल के ऐसे बाहर आती हुई, एक ही चीज़ को भी मानते हैं। यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी लाइंस ही दिखेंगी हमें, ऐसे ही हर एक सेक्शन पे हमें ऐसी लाइंस दिखेंगी इस मिड पोर्शन तक। मिड पोर्शन तक हमने क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही हम इस हाफ सेक्शन से इस पार आएंगे, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइड हमें डिसाइड करने की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा हमें दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और जैसे ही हम इसके मिड पोर्शन से इस साइड आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो हमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड होती हुई दिख रही है। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाना है और कर्ल्ड फिंगर जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये करंट डायरेक्शन में थंब और ये कर्ल्ड फिंगर हर जगह पे ऐसे ही हैं, तो ये सारी वायर के पीछे से ऐसी फील्ड लाइंस आती हुई हमें दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पार आते हैं तो करंट की डायरेक्शन नीचे आ जाती है, करंट की डायरेक्शन नीचे आ गई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे करंट की डायरेक्शन पे हमने थंब को रखा और ये फिंगर्स इसके अंदर से बाहर आते हुए दिखेंगे। कैसे, ये थंब करंट की डायरेक्शन में और ये पीछे से फिंगर्स आते हुए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। तो यहाँ पे हमें ये पीछे से इनके करंट की डायरेक्शन आती हुई, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी दिखेंगी। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। बस हमने जो स्ट्रेट कंडक्टर में सीखा है उन्हीं चीज़ों को हम सर्कुलर पे अलग अलग सेगमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ पे कैसा दिख रहा है, करंट डायरेक्शन में थंब, राइट हैंड का थंब और फिंगर्स ये अंदर से जाते हुए, सर्कुलर लूप के अगर अंदर देखें तो यहाँ से अंदर जा रही है, इस साइड देखें तो आपको बाहर आते हुए दिखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, अंदर से जाती हुई और इस साइड बाहर आती हुई, यहाँ से अंदर जाती हुई और वायर के पीछे से बाहर आती हुई। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो हमने थंब को नीचे रखा और कर्ल्ड फिंगर को ऐसा किया, तो यहाँ पे वायर से अंदर की तरफ हमारी फिंगर्स जा रही हैं और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा हम विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये लाइंस कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। इतनी बात ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बेसिक सी चीज़ है जो हमने फर्स्ट क्लासेस में सीखी थी, उन्हें हम रिकॉल करने वाले हैं। हमने शुरू की क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी थी क्या कि किसी भी मैग्नेट में एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक तो साउथ पोल होता है, ये चीज़ तो हमें पता ही है। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं, निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। ठीक, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले। ठीक, बस रिकॉल करा रहे हैं, ऐसी चीज़ हमने देखी है। तो अगर ये वायर मैग्नेट की तरह अगर बिहेव करना चाहे, अगर हम ये कहें कि ये जो लूप है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि उसके पास दो पोल्स होते हैं और फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई हमें दिखती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर आती हुई दिखती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हुई दिखती हैं। इतनी बात हमें पता है। तो हमने पहली क्लास में तो ये भी देखा हुआ है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ऑस्टेड का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। तो ये भी एक वायर है, इसमें भी हमने करंट फ्लो कराई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए तो ज़रूरी हो जाता है कि इसके पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके पास वो पोल्स हैं तो कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हैं, बस हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक, तो वायर या लूप्स में क्या होता है कि जहाँ पे कोई फील्ड लाइंस हमें अंदर जाती हुई दिखे, हम इस 2D फिगर पे तो नहीं दिखा पाएंगे कि कोई चीज़ अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो हम एक साइन कन्वेंशन जैसा कुछ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा समझने की, ट्रिक भी है सभी चीज़ों की। क्या होता है, हम राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये डायरेक्शन तो ईजिली हम 2D चीज़ों पे दिखा सकते हैं। ये बोर्ड 2D जैसा है, आपके लिए तो 2D जैसा ही है, तो ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ अंदर जा रही है उसे हम अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, और कोई चीज़ अगर बाहर आती हुई है तो वो भी हम अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाते। तो उसके लिए हम एक साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे या एक तरीका यूज़ करेंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे। हमने क्या बनाया, ये एरो बनाया हुआ है ना, तो अगर कोई एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा तो एरो हम उसे ऐसा बनाएंगे, उसका डायरेक्शन ऐसा बनाएंगे, और कोई एरो अगर बाहर की तरफ हमें दिखाना हो, कोई डायरेक्शन में बाहर की तरफ दिखानी हो तो हम उसे ऐसा दिखाएंगे। ठीक, एरो सामने से आएगा तो उसका एक पॉइंट दिखेगा हमें, पीछे जाएगा तो उसके फेदर जैसे कुछ दिखते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने कि अगर हमें आउटवर्ड डायरेक्शन बतानी हो तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, और कोई इनवर्ड वाली चीज़ दिखानी हो, इनवर्ड डायरेक्शन दिखानी हो तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमें सारे डायरेक्शन अंदर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, सारे डायरेक्शन अंदर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब इस जगह पे सारे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है, इनवर्ड बता रहे हैं। और
बाहर की ओर ये वायर था हमारा, ये वायर था, करंट डायरेक्शन ऊपर, और ये फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर जा रही हैं और यही अंदर जाते जाते इस साइड से बाहर निकलेंगी, वायर के इधर से बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि इनवर्ड, ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे हमने देख लिया। इस हाफ पोर्शन में हर जगह पे यही वाली चीज़ होने वाली है। इस जो हमने ये डिवाइड किया है, इसके इस साइड हर जगह यही वाली चीज़ हो रही है। लूप के अंदर इनवर्ड, लूप के बाहर आउटवर्ड, लूप के अंदर इनवर्ड, लूप के बाहर आउटवर्ड, तो यही वाली चीज़ चल रही है। इस पर आते हैं अगर, तो फिर से करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फिंगर्स हमारी यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और वायर के इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ये अंदर और ये बाहर। तो यहाँ पे भी इनवर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सर्कल के अंदर डॉट, और आउटवर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सर्कल के अंदर क्रॉस। ये चीज़ हम ध्यान रख पाएंगे। अब हमने यहाँ तो अंदर और बाहर बना दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनवर्ड के लिए हमने डॉट वाला यूज़ किया है कन्वेंशन, और बाहर के लिए हमने क्रॉस वाला कन्वेंशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात तो हमने समझ ली। अब आगे देखते हैं। अब है तो ये फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस है, और ये फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो बस हम अगर इसका ये पोर्शन देखें तो हमने ये देखा हुआ है कि मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमने देखा है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं और यही फील्ड लाइंस साउथ पोल में एंटर करती हैं। ये चीज़ हमने देखी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये फील्ड लाइंस साउथ पोल की तरह इसको अज्यूम करें तो इसके अंदर एंटर कर रही हैं, और इसे अगर नॉर्थ पोल की तरह देखें तो यहाँ से एग्जिट होती हुई दिख रही हैं, है ना। फिर से एक बार आराम से देखिए क्या कह रहे हैं। ये हमारा कंडक्टर था, ये करंट ये अंदर जाती हुई दिख रही है, ये साउथ पोल ये इसके अंदर जाता हुआ दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही हैं। ये अगर अभी हमने पोल्स डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम फील्ड लाइंस को देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस यहाँ अंदर जा रही हैं और यहाँ से बाहर आ रही हैं, यहाँ अंदर जा रही हैं, यहाँ से बाहर आ रही हैं। तो जहाँ अंदर जा रही हैं उन्हें हम कह देंगे कि ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये आउटसाइड इसके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्या कहा हमने पहली चीज़ ये ऑब्जर्व कर ली कि इस सर्कुलर लूप में अंदर की तरफ, सर्कुलर लूप के अंदर की तरफ फील्ड लाइंस भी अंदर जा रही हैं और लूप के बाहर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। फिर हमने इसे कंपेयर किससे किया, मैग्नेट से। मैग्नेट में हमने देखा हुआ है कि जो फील्ड लाइंस हैं साउथ पोल में अंदर की तरफ जाती हैं और नॉर्थ पोल में बाहर की तरफ निकलती हैं, इमर्ज होती हैं। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं और यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, यही लाइन है ये। ठीक है, इसे भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप आराम से समझिए। ये फील्ड लाइंस थी, फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सॉरी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ और यही फील्ड लाइंस पीछे से घूमते हुए ये बाहर की तरफ, यही फील्ड लाइंस इधर अंदर की तरफ जा रही हैं और इसी कंडक्टर के इस साइड बाहर की तरफ आ रही हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। और हमने ये पढ़ा हुआ है मैग्नेट में कि साउथ पोल में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं, तो हमने कह दिया जहाँ अंदर की तरफ जा रही हैं वो साउथ पोल, जहाँ बाहर की तरफ आ रही है नॉर्थ पोल, इससे कंपेयर करके। ठीक, हाफ पोर्शन हमने देख लिया। सेकेंड हाफ देख रहे हैं राइट हैंड साइड, यही सेम चीज़ें करनी है हमें। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा कंडक्टर ऐसा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रही है हमें। और फील्ड लाइन को देखें तो करंट की डायरेक्शन में अगर ऐसा कर दिया हमने, करंट की डायरेक्शन में थंब को कर दिया हमने, और फील्ड लाइंस देख रहे हैं तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है जो हमने पहले बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है जो हमने पहले बता के रखा हुआ है। सिमिलरली इससे कंपेयर करें या इससे कंपेयर करें, दोनों एक ही चीज़ है, कंपेयर करें तो हमने पता है कि अंदर की तरफ जहाँ जाती हैं वो हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ से एग्जिट हो रही हैं वो हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये पार्ट भी किसी न किसी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे कई सारे पार्ट हैं, है ना, इस साइड कई सारे पार्ट हैं। तो इस
मिड पोर्शन के इस साइड ये सारा पार्ट साउथ के जैसा बिहेव कर रहा है और मिड पोर्शन के इस पार ये पार्ट भी साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। और इसके बाहर ये सारा पोर्शन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये सारा पोर्शन भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व की कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़रूरी फैक्ट है ये, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, दिख रहा हमें सर्कुलर लूप है और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, तो जो लूप का फेस है, ये लूप का फेस हम कह रहे हैं इसे, लूप का फेस है वो एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। इतनी बात हम कहना चाह रहे हैं। देखा हमने, ये भी साउथ की तरह, ये भी साउथ की तरह, तो ओवरऑल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो लूप के बाहर का सारा पोर्शन जो है वो समझ चुके हैं आप, बोल भी रहे होंगे, ठीक है, हमने सुन लिया, आपने कहा बाहर का सारा पोर्शन वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब एक छोटा सा काम आपके लिए भी है, क्या हो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें इन द सेंस अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, निगेटिव उस साइड कर दें, पॉजिटिव इस साइड कर दें, तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये निगेटिव चला गया, ये पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, सारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, समझिएगा आराम से। ठीक, करंट का डायरेक्शन सारा चेंज हो गया। तो अब जो करंट की डायरेक्शन यहाँ अपवर्ड जा रही है, तो कोई सा भी सेगमेंट उठा लिया हमने, कोई सा भी एलिमेंट उठा लिया, करंट के डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो लाइंस पहले अंदर की तरफ जा रही थी, सेकंड केस है, अलग कलर से हम देख रहे हैं, बिल्कुल समझना है क्योंकि, तो हमने क्या देखा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, यहाँ से बाहर जाएंगी और इसके पीछे से अंदर आएंगी, मतलब कुछ एक सेकंड, कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी, है ना, कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी इस हाफ पोर्शन तक। फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई, तो लूप में फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से एग्जिट होंगी, यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से एग्जिट होंगी, तो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। फिर हमने क्या बोला है, जहाँ एंटर करती है वो साउथ पोल हो जाता है और जहाँ से एग्जिट करती है वो नॉर्थ पोल, जहाँ से एंटर करता है वो साउथ पोल, जहाँ से एग्जिट करता है वो नॉर्थ पोल। तो अगर करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिया, तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो लूप के अंदर का पोर्शन कैसा, ओवरऑल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और बाहर का पोर्शन ओवरऑल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मेन कॉन्सेप्ट यही था, सारा कॉन्सेप्ट हमने कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल डिटेल में बताएं, तो हमने बताया भी है। अब जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको हम कंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। आपको डायग्राम कौन सा बनाना होगा एग्जाम में, हम ओवरऑल हमने क्या किया था अभी तक, छोटे छोटे सेगमेंट्स हमने बनाए थे, ठीक, छोटे छोटे सेगमेंट्स हमने बनाए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट डायग्राम बनाने वाले हैं जो इन सबका एक नेट इफेक्ट दिखाएगा, हमें इन सबका एक नेट इफेक्ट दिखाएगा। वो डायग्राम देखते हैं जो हमें एग्जाम में बनाना होगा। बनाना कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये हमने समझने के लिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में इनको पार्ट वाइज देख लिया। आगे देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने ये पढ़ा ये ओवरऑल कंक्लूड होके दिखने कैसा वाला है, ठीक है। हमने क्या कहा, अभी तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन होगी। आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल अलग सा ही डायग्राम बन गया, अभी तक तो हम कुछ और पढ़ रहे थे, कोई अलग सी चीज आ गई है। नहीं, वही चीज है। हमने क्या किया है, सर्कल था एक, उसको हम किसी पर्टिकुलर एंगल से देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा ओवल शेप पे दिख रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या देखा था, अलग अलग सेगमेंट में देखा था फील्ड लाइंस। अब क्या हो रहा है, ये हमने इकट्ठा इस सेगमेंट की वजह से जो फील्ड लाइंस थी, इस सेगमेंट की वजह से जो फील्ड लाइन थी,
उनको इकट्ठा एक सिंगल लूप के तरीके से हमने दिखाने की कोशिश की है। सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे बस एक चीज हमें समझनी है कि इन सब कर्व लाइंस के बीच में एक ये स्ट्रेट लाइन हमें कैसे मिल गई। हमने तो बिल्कुल शुरू की क्लासेस में यही पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज कर्व लूप होती हैं, क्लोज कर्व लाइंस होती हैं। तो ये तो कहीं से हमें कर्व दिख नहीं रही, और जब कर्व नहीं है तो ये कहीं पे क्लोज भी नहीं होगी, ऐसा हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है। तो वो चीज़ हम समझ जा रहे हैं। ये चीज़ वही जो हमने पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में फील्ड लाइंस बनाई थी। जो सेगमेंट इस एंगल पे था उसके लिए ऐसी फील्ड लाइन, जो ऐसा था वो ऐसी फील्ड लाइन, जो ऐसा था उसकी ऐसी लाइन। तो इसकी वजह से दोनों को मिला के एक ऐसा कर्व लाइन हमें मिल गया। लेकिन सेंटर पे हमें एक देखने को स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये पूरे लूप का सेंटर है और सेंटर पे हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये कर्व लाइन अचानक से स्ट्रेट क्यों हो गई, बीच में हुआ क्या है। थोड़ी सी एक चीज समझने की कोशिश करिए। एक ये छोटा सा सर्कल, इसका अगर हम इतना सा पोर्शन देखें, ये जो हमने एक लाइन कट की उसके राइट हैंड साइड का ये वाला पोर्शन देखें तो हमें एक कर्व दिख रहा है। ठीक, अब हम इस सर्कल की रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, या यूं कहें सर्कल का साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने एक सर्कल और बनाया, फिर से एक पोर्शन उसका कट किया, ये भी हमें एक कर्व लाइंस के तरीके से दिख रहा है। ठीक है, एक और सर्कल बनाते हैं। एक और हमने बड़ा सा सर्कल बनाया और उसका भी एक पोर्शन ऐसा कट किया, ये भी हमें कर्व लाइन की तरह दिख रहा है। यहाँ पे नोटिस क्या करना है हमें कि जैसे जैसे हम सर्कल की कर्व का साइज बढ़ा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो पोर्शन है ये धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन की तरफ प्रोसीड कर रहा है। बस ये इसका ये पार्ट बनाए तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका बनाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका बनाए हमें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक अगर इनफाइनाइट रेडियस का कोई हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो वो कम से कम हमें कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह शो होगा। क्या कह रहे हैं हम, एक छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है ये क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। ये इधर जाके कहीं क्लोज हुए होंगे, ये कहीं जाके क्लोज हुए होंगे, ये सारे आगे जाके क्लोज हुए होंगे, ये भी कहीं जाके क्लोज हुआ होगा। लेकिन इसकी रेडियस इतनी बड़ी है कि इसका एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से दिख रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे अराउंड अगर हम देखें तो सर्कल की रेडियस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से एक चीज दिख रही है। दूसरे तरीके से हम समझना चाहें तो उस तरीके से भी समझ लेते हैं। मेन बात जो है वो हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, या यूं कहें इस पर्टिकुलर एलिमेंट के परपेंडिकुलर होती है ना। इस एलिमेंट पे देखें ये परपेंडिकुलर है। जो तरीका आपको समझ में है उस तरीके से आप समझ लीजिए। दूसरे तरीके से हम समझने चाह रहे थे, पहला तरीका हमने क्या समझा कि अगर सर्कल की रेडियस बढ़ती जा रही है तो एक पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन की तरह कैसे दिखने लगेगी। ठीक, दूसरे तरीके से हम समझ रहे हैं, इस कर्व को देखेंगे और इस कर्व को देखेंगे। यहाँ पे ये छोटा सा कर्व था और यहाँ पे भी एक छोटा सा कर्व था। फिर ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ये कर्वेचर बढ़ता जा रहा है। यहाँ से जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ये कर्वेचर बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब ये कर्वेचर इससे अगर इसमें बदलना चाहेगा तो जो चीज़ ऐसी मुड़ी थी उससे अगर ऐसा हमें कर्व करना है तो बीच में एक पोर्शन आएगा जब उसे स्ट्रेट होना ही पड़ेगा। फील्ड लाइन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये सेंटर वाली जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरीके से हमें दिखने लगती है। तो जिस तरीके से आपको समझ में आया आप उस तरीके से दिमाग में इस बात को रख लीजिए। पहला तरीका हमने क्या बोला कि हमें दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और धीरे धीरे इनकी रेडियस बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम पे उस कर्व का छोटा सा पोर्शन हमें एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से दिखने लगेगा। दूसरा तरीका हमने क्या बोला, यहाँ भी हमें डाउनवर्ड कर्व दिख रहा है, यहाँ हमें अपवर्ड कर्व दिख रहा है, तो बीच में कहीं पे हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अगली बात, अभी तक हमने ये देख लिया कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सेंटर के ऊपर हमें कर्व दिख रही है और सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी वो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे अगर लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज दिख रहा है हमें, लूप में करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो
तो लूप का जो फेस है वो कैसा बिहेव करता है, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिए। देखिए लूप, हम 2 लूप बना रहे हैं, एक लूप हमने ये बनाया, एक लूप हमने ये बनाया, ठीक। आराम से हमने क्या बोला, इस पे हमने करंट लगाई, कैसी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें हमने करंट का इनपुट दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या पता है कि वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन ना बनी हो तो इसके अंदर हम एक ऐसा एस बनाएंगे और एस के इन टिप पे एक एरो बनाएंगे, जो एरो ये बता रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है। तो अब अगर कोई हमें ये नहीं बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है या पोल वो कैसा बिहेव करेगा, जस्ट कोई एक लूप दिया और करंट की डायरेक्शन दी है, तो हम देख के बता देंगे कि वो कैसा बिहेव करेगा। इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, तो इसका जो फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना। ऐसा हमने ऐसा बनाया जो साउथ पोल को डिनोट कर रहा है। और इस करंट की डायरेक्शन को देखें, इसके पॉइंट की डायरेक्शन को, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक। इसी तरह अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज हमने देख ली, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एन को ऐसा बनाएंगे कि इनके टिप पे हम अगर ये करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये क्या बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। इसमें हमें करंट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में ऐसे जाएं तो हमें पता चल रही कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या तो हम ऐसा बना दें या तो हम ऐसा बना दें। ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसे बनाने पे हमें पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने एन सिंबल को यूज़ किया है, और एन सिंबल हमें ये बताएगा कि उस लूप का फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा अगर उस लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर किसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस लूप का फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा जान जाएंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। ये ऐसे ही आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में सारे क्लॉक फेज रूल कह के भी एक नाम दिया गया है। इससे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, कैसे, साउथ पोल क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट हमने क्या सीख लिए, 2 कॉन्सेप्ट में हमने पहली चीज़ सीखी कि किसी सर्कुलर लूप में उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये पता लगा लिया कि लूप में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और लूप में अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमें मिल रही है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो वो स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, ठीक। के दौरान पहली चीज हमने क्या देखी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो करंट की इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ बढ़ती जा रही थी। मतलब कोई वो लूप था, उसमें जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही थी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पता है ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, और करंट को I से, ठीक। तो हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं। पहली चीज हमने क्या देखी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही थी करंट की इंटेंसिटी पे। कैसे डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या
कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे थे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ रही थी। और जिन क्वांटिटी में ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, वो करंट जो लूप के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक, पहली चीज तो हमने ये देख ली। दूसरी चीज, हमने जब मैग्नेट्स पढ़े थे तो उनमें हमने एक चीज प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज पढ़ी थी हमने कि जैसे जैसे जहां पे फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज टू ईच अदर होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस छोटे से पोर्शन में ही 3 फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वही तीन फील्ड लाइंस यहाँ पे काफ़ी दूर हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं यहाँ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोनों में हमें चीज़ क्या देखने को मिल रही है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो जाती है जहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा हो, या यूं कहें जो मैग्नेट से डिस्टेंस इनकी ज़्यादा हो। ये डिस्टेंस पास में थी तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इनकी स्ट्रेंथ कम है क्यों, क्योंकि इनकी डिस्टेंस मैग्नेट से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अगर एक छोटा सा लूप है और एक बड़ा लूप है तो वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। हमने क्या देखा, यहाँ पे मैक्सिमम होती है फील्ड स्ट्रेंथ, तो जैसे जैसे हम इसके रेडियली इससे दूर जाते जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो इस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, यहाँ पे फील्ड लाइन्स ऐसी पास पास फिर दूर, तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स दूर होती जाएंगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर यहाँ देखना चाहें हम तो जैसे हमने रेडियस और बढ़ा दी तो यहाँ आते आते तो फील्ड लाइन्स और दूर हो जाएंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो एक चीज़ हमने क्या देखी कि जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें कोई दो क्वांटिटी शो करें तो हम उन्हें कहते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उन्हें हम नोट कैसे करते हैं, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। यहाँ स्मॉल r हमने क्या रखा है, स्मॉल r डिस्टेंस रखी है सेंटर से, लूप के सेंटर से डिस्टेंस हमने स्मॉल r मानी हुई है। आई हमने करंट देखा हुआ था, दो चीज़ें ये हमने देख ली। ठीक है, एक और फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, उसे भी देख लेते हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें क्या देख ली, एक हमने देख ली करंट कि जैसे जैसे हम करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, एम्पेयर की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मैग्नेट की। दूसरी चीज़ हमने देखी जैसे जैसे हम लूप से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आप सिंपली समझना चाहें तो आप मैग्नेट समझ लीजिए, एक कोई मैग्नेट है, इसके पास अगर कोई छोटा सा आयरन पार्टिकल रखते हैं तो इसे ज़्यादा स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर लेता है, और एक अगर हमने थोड़ी दूर पे रखा हुआ है तो ये इसके ऊपर हो सकता है फोर्स ही ना लगा, या लगाए भी तो इसके कंपैरिजन में कम फोर्स लगाएगा। तो वही बात ये यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक, तीसरी चीज़ हम क्या देखने जा रहे हैं, सपोज करिए जैसे हमने एक लूप बनाया, इसके ऊपर हमने एक लूप बनाया, अगर ऐसे नंबर्स ऑफ लूप बढ़ा दें, हम एक सर्कल बनाया तो एक लूप कह रहे हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ लूप बना दें, जैसे क्या कह रहे हैं, ये कोई एक सिंगल लूप था किसी मटेरियल के ऊपर, इसी को हमने एक और लूप, एक और ऐसे मल्टीपल लूप्स मान लेते हैं, n टाइम्स ऑफ लूप हमने उसके ऊपर बना दिए। ठीक, तो जैसे इसकी वजह से कुछ फील्ड स्ट्रेंथ आ रही थी, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है तो इसकी वजह से भी कुछ फील्ड स्ट्रेंथ आएगी, इसमें भी करंट है तो इसकी वजह से भी फील्ड स्ट्रेंथ कुछ इंक्रीज होगी। तो और इसी तरीके से जितने भी नंबर ऑफ लूप्स रहेंगे उनकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नंबर ऑफ टर्न्स के। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर
ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कह दें या वायर कह दें, ठीक। और ये आर क्या था, आर हमारा सेंटर से डिस्टेंस था। आई तो आपको पता ही है करंट है। तो ये बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अभी तक हमने क्या क्या देख ली। पहली चीज़ हमने देख ली कि डायरेक्शन कैसे दिखते हैं। हम डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया। उसके बाद ओवरऑल डायरेक्शन सबको हमने कम्युलेटिव बना दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है वो स्ट्रेट होती है। लूप के सेंटर पे जो फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है। दूसरी बात हमने देखी थी। तीसरी बात हमने क्लॉक फेज रूल देखा। क्लॉक फेज रूल जो हमें बताता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फेस उसका साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फेस उसका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अगली चीज़ हमने देख ली वो फैक्टर्स जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो इतनी ही चीज़ें थी इसके अंदर। इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अगर इस टॉपिक से आता है तो इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए। बेस्ट तरीका यही होता है कि जब हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो आप पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ में नोट्स बनाते रहें। तो आप रेफरेंस के लिए जब चाहेंगे वो चीज़ें देख सकते हैं। तो इतनी बातें थी जो हम जान सकते थे कि जो एक लूप में करंट वगैरह फ्लो हो रहा हो तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें शो करता है। अगली चीज़ और है जो हम सोलेनॉइड करके पढ़ेंगे। उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। एक ओवरव्यू अगर आप लेना चाहें तो हम बता सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी? पहली चीज़ हमने पढ़ी एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें हमने करंट फ्लो कराई और उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, ठीक। दूसरी चीज़ हमने क्या करी, इसी स्ट्रेट कंडक्टर को राउंड शेप में डाल दिया, करंट फ्लो कराई और इसके वजह से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी। ये इसी का तो इंक्रीमेंट पार्ट था। ये स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें छोटे छोटे कई सारे स्ट्रेट कंडक्टर, तो एक स्ट्रेट वायर से एक लूप बन गया। अगली चीज़ जो सोलेनॉइड पढ़ेंगे वो क्या होता है, ये मल्टीपल लूप्स का एक अरेंजमेंट होता है। ये एक लूप थी, ऐसे ही हम कई सारे लूप्स बना देंगे और इनके बीच में बैटरी लगा देंगे। करंट फ्लो होगा तो ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ऐसे मल्टीपल लूप्स हमें दिख जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप एग्ज़ाम के लिए बेफिक्र रहें, अगर आएगा तो इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। हमने जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा ही चीज़ें कवर करी हुई हैं। तो आप रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ के बिना कोई चीज़ें मायने नहीं रख जाती, तो आप रिवाइज़ करिएगा और बस फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ओके, ठीक है।